हेलो दोस्तों, कैसे हो और क्या चल रहा है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सोचिए, जिस दिन एक पूरा देश आज़ाद होने वाला था उसी रात हज़ारों परिवारों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये कहानी है 1947 के पार्टीशन की, जहां आज़ादी की खुशी के साथ साथ दंगों का डर भी तेज़ी से बढ़ रहा था। कहानी शुरू होती है 14 अगस्त 1947 से, जब हिंदुस्तान अगले दिन आज़ाद होने वाला था। मेरठ में रहने वाला सिकंदर अपनी फैक्ट्री में जाता है और वहाँ सभी को आज़ादी की बधाई देता है। घर लौटने पर उसकी बीवी हमीदा पूरे परिवार के लिए लड्डू बनाती है। सिकंदर की फैमिली में उसकी बेटी तन्वी और बेटा जावेद भी है। लेकिन जहां देश में आज़ादी की खुशी थी, वहीं कई जगहों पर दंगे शुरू हो चुके थे। हमीदा को डर था कि कहीं उनके इलाके में भी हालात खराब ना हो जाए। सिकंदर उसे समझाता है कि उनके मोहल्ले में हिंदू और मुस्लिम हमेशा प्यार से रहते आए हैं, इसलिए यहाँ कुछ नहीं होगा। तभी जावेद को एक लड़का कहता है कि पाकिस्तान बन चुका है, इसलिए उसे वहाँ चले जाना चाहिए। जावेद गुस्से में कहता है कि हिंदुस्तान उसका भी देश है और उसे यहाँ रहने का पूरा हक है। इसी बीच सिकंदर का दोस्त रशीद उसे समझाता है कि हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं और मुसलमानों को इलाकों से निकाला जा रहा है। सिकंदर फिर भी अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उसका मानना था कि यह देश उसका भी है, इसलिए वे कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उसी रात न्यूज़ में दंगों की खबरें और ज़्यादा बढ़ जाती है और दंगई सिकंदर के घर पर भी हमला कर देते हैं। रशीद सिकंदर से कहता है कि अगर वे अपने लिए नहीं जाना चाहता तो कम से कम अपनी बीवी और बेटी के लिए उसे फैसला लेना चाहिए। यह सुनकर सिकंदर अपनी बेटी को डरा हुआ देखता है और आखिरकार परिवार को पाकिस्तान ले जाने का फैसला कर लेता है। पुलिस की मदद से सिकंदर अपनी बीवी और बेटी को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां हालात और भी ज़्यादा खराब हो चुके होते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है, दंगई वहां पहुंच जाते हैं और हर तरफ जबरदस्त दंगे शुरू हो जाते हैं। सिकंदर किसी तरह अपनी बीवी हमीदा और अपनी बेटी तन्वी को ट्रेन में चढ़ा देता है, लेकिन उस दौरान वे एक आदमी को दंगाइयों से बचाने के लिए रुक जाता है। इसी वजह से ट्रेन निकलने लगती है और सिकंदर बड़ी मुश्किल से ट्रेन पकड़ पाता है। लाहौर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि जावेद ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाया था। हमीदा और सिकंदर दोनों अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ उन्हें एक रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ता है, जहां तन्वी की तबीयत भी खराब हो जाती है। सिकंदर लगातार गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाता है ताकि उन्हें रहने के लिए घर मिल सके, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है। आखिर एक आदमी उससे रिश्वत मांगता है, जिससे सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है। उस दौरान अनवर नाम का एक आदमी सिकंदर की परेशानी सुन लेता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। अनवर अपना अलॉटेड घर सिकंदर के नाम ट्रांसफ़र कर देता है। सिकंदर अपनी फैमिली के साथ उस बड़े घर में पहुंचता है, लेकिन वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसका नाम दुर्गा देवी है। वे इस घर की मालिक थी और अपने बेटे रतन लाल का इंतजार कर रही थी। सिकंदर उसे बताता है कि घर अब उसके नाम पर अलॉट हो चुका है, लेकिन दुर्गा देवी साफ कह देती है कि जब तक उसका बेटा वापस नहीं आता वे अपना घर नहीं छोड़ेगी। अगले दिन सिकंदर गवर्नमेंट ऑफिस में पूरी बात बताता है। ऑफिसर उसे समझाता है कि घर असल में दुर्गा के नाम पर है और अगर उसने कंप्लेंट कर दी तो सिकंदर का अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि सिकंदर और दुर्गा एक ही घर में रहे। सिकंदर के लिए ये सिचुएशन काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन धीरे धीरे दुर्गा उसके परिवार के साथ घुलने मिलने लगती है। इसी बीच कहानी में याकूब की एंट्री होती है, जो एक पॉलिटिशियन कम और गैंगस्टर ज़्यादा था। वे लोगों को डराकर और गलत तरीके से प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर रहा था। याकूब की नज़र सिकंदर वाली हवेली पर भी थी। उसे पता चलता है कि दुर्गावती अभी भी उस घर में रह रही है और उसे लगता है कि उसके बेटे रतनलाल ने वहाँ काफ़ी पैसा और सोना छिपा कर रखा होगा, इसलिए वे किसी भी तरह उस घर पर कब्जा करना चाहता था। दूसरी तरफ हामिदा को हर वक्त अपने बेटे जावेद की चिंता रहती थी। सिकंदर भी जावेद को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। वह दुर्गावती को समझाता है कि उन्हें इंडिया वापस चले जाना चाहिए, लेकिन दुर्गावती अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। कुछ समय बाद आखिरकार जावेद वापस आ जाता है। उसे देखकर सिकंदर और हमीदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जावेद को जैसे ही पता चलता है कि उनके घर में एक हिंदू औरत रह रही है, उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वह दुर्गावती को वहां से निकालने की बात करता है और याकूब से मदद मांगता है। याकूब उसे पैसे के बदले ये काम करने का भरोसा देता है, लेकिन जब सिकंदर को यह बात पता चलती है तो वे साफ मना कर देता है और कहता है कि वे किसी बेगुनाह औरत को उसके घर से नहीं निकालेगा।
याकूब सिकंदर को धमकाता है, लेकिन सिकंदर डरता नहीं है। इसके बाद याकूब मौलवी साहब के पास जाकर उन्हें भी भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन मौलवी साहब उसे समझाते हैं कि उनका धर्म किसी दूसरे धर्म के इंसान के साथ जबरदस्ती करने की इजाज़त नहीं देता। वे कहते हैं कि दूसरों के धर्म की रेस्पेक्ट करना जरूरी है। याकूब को ये बात पसंद नहीं आती और वे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिकंदर को अपनी फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए होती है, लेकिन याकूब की धमकी की वजह से कोई भी उसे जगह देने को तैयार नहीं होता। तभी सिकंदर की मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे फैक्ट्री के लिए अच्छी जगह कम कीमत में देने के लिए तैयार हो जाता है। सिकंदर बहुत खुश होता है। वही अनवर के दोस्त उससे पूछते हैं कि उसने सिकंदर की इतनी मदद क्यों की। तब अनवर बताता है कि उसने अपनी पुरानी मोहब्बत तमसुम से वादा किया था कि वे हमेशा लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करेगा। पार्टीशन के समय तमसुम अपने परिवार के साथ लाहौर आ गई थी और अनवर भी उसके पीछे यहाँ आना चाहता था, लेकिन रास्ते में हालात बहुत खराब हो गए थे। धीरे धीरे सिकंदर की फैमिली दुर्गावती को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगती है। हमीदा उसके लिए अलग बर्तन में खाना बनाती है और उसकी पसंद का ध्यान रखती है, लेकिन याकूब अभी भी शांत नहीं बैठता। वे अपने लोगों को दुर्गावती पर हमला करने भेजता है। सिकंदर समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि पीछे का दरवाजा जावेद ने जानबूझकर खुला छोड़ा था। जावेद कहता है कि दुर्गावती का मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि पार्टीशन के दौरान उसने अपने लोगों के साथ बहुत कुछ होते देखा था और उसके अंदर बदले की आग भर चुकी थी। जावेद बताता है कि जब वे ट्रेन में नहीं चढ़ पाया था तब वह रशीद की फैमिली के पास था। रशीद के एक जानने वाले ने उन्हें सेफ जगह पहुंचाने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में वही लोग दंगाइयों के साथ मिले हुए निकले। जावेद ने अपनी आंखों के सामने अपने करीबी लोगों के साथ हुई हिंसा देखी थी। इसी वजह से उसके अंदर दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। सिकंदर ये सुनकर पूरी तरह शौक रह जाता है, क्योंकि वह समझ आता है कि जावेद सिर्फ गुस्से में नहीं है, बल्कि पार्टीशन के दर्द ने उसके अंदर बदले की भावना पैदा कर दी है। इसी बीच सिकंदर को पता चलता है कि जिस जगह पर उसे फैक्ट्री मिली है वह असल में दुर्गावती की ही प्रॉपर्टी है। सिकंदर को एहसास होता है कि दुर्गावती ने बिना कुछ बताए उसकी इतनी बड़ी मदद की थी। उसे अपनी माँ की याद आती है, जिनकी बचपन में ही डेथ हो गई थी। अब दुर्गावती के रूप में उसे अपनी माँ जैसी ममता महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ दुर्गावती भी सिकंदर की फैमिली को अपना मान चुकी होती है, लेकिन याकूब लगातार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। एक दिन दुर्गावती बाजार जाती है और वापस नहीं आती, तो सिकंदर उसे ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे पता चलता है कि याकूब के आदमी उस पर हमला करने वाले थे। सिकंदर समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। इसी बीच जावेद याकूब के घर में रहने लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात याकूब की बहन हीर से होती है। हीर को अपने भाई की हरकतें पसंद नहीं थी। वह जावेद को बताती है कि जिस घर में याकूब का परिवार रह रहा है वह कभी उसकी दोस्त का था और पार्टीशन के दौरान याकूब ने उसके परिवार को मारकर उस घर पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ सिकंदर रतन लाल के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है ताकि दुर्गावती को उसके बेटे के पास वापस भेज सके, लेकिन उसे पता चलता है कि रतन लाल अपनी मां को लेने के लिए वापस आया था। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई और दंगाइयों ने उसके पूरे परिवार को मार दिया। सिकंदर ये सच दुर्गावती को बताना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि दुर्गावती हमीदा, तन्वी और आसपास के लोगों के साथ बहुत खुश है, तो वे उसे सच नहीं बता पाता। अब दुर्गावती सिकंदर को अपना बेटा मान चुकी होती है। दिवाली के मौके पर दुर्गावती घर में पूजा और दिए जलाने की बात करती है। सिकंदर खुशी से उसे परमिशन देता है और पूरी फैमिली उसके साथ दिवाली सेलिब्रेट करती है। मोहल्ले के लोग भी उनके घर आते हैं, लेकिन याकूब इस बात को मुद्दा बनाकर लोगों को भड़काता है और कहता है कि एक हिंदू औरत के साथ दिवाली मनाना गलत है। मीटिंग में कुछ लोग सिकंदर के खिलाफ हो जाते हैं और फैसला होता है कि दुर्गावती को इंडिया जाना चाहिए, लेकिन सिकंदर साफ कह देता है कि दुर्गावती उसकी माँ है और उसकी माँ को कोई और उसके घर से नहीं निकाल सकता। इसके बाद याकूब दुर्गावती को डराने और अपमानित करने के लिए उसके घर पर हमला करवाता है। सिकंदर उसे बचाता है और पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस भी कहती है कि याकूब जैसे लोगों से बचने के लिए दुर्गावती का भारत जाना ही सेफ रहेगा।
उस दौरान जावेद की मुलाकात अनवर से होती है। अनवर उसे अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो अपनी मोहब्बत तमसुम से मिलने पार्टीशन के बीच पाकिस्तान आया था और रास्ते में सिख लोगों ने उसकी मदद की थी, लेकिन तबसुम की मौत हो गई थी। अनवर जावेद को समझाता है कि कोई धर्म बुरा नहीं होता, गलत इंसान होता है। यही बात जावेद को सोचने पर मजबूर कर देती है। उधर दुर्गावती सिकंदर और उसके परिवार को और मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसलिए वे चुपचाप दिल्ली जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन माई को यानी कि दुर्गावती को अनवर समझाता है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तभी सिकंदर भी वहां पहुंच जाता है और माई से कहता है कि अगर रतनलाल जिंदा होता तो क्या वे भी उसे इसी तरह अकेला छोड़कर चली जाती। ये बात सुनकर माई काफ़ी इमोशनल हो जाती है। आखिरकार वे सिकंदर से वादा करती है कि अब वे कभी उसकी फैमिली को छोड़कर नहीं जाएगी। इसके बाद माई वापस घर आ जाती है और सिकंदर, हमीदा, तन्वी और जावेद के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब धीरे धीरे सभी के बीच का रिलेशन और मजबूत हो जाता है। माई भी सिकंदर की फैमिली को अपना परिवार मानने लगती है और सभी लोग साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद अचानक माई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। खबर मिलते ही सिकंदर तुरंत घर पहुंचता है। उस वक्त माई अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। वे सिकंदर को रतनलाल समझकर उससे कहती है कि सिकंदर ने उसकी बहुत मदद की है, इसलिए वे हमेशा सिकंदर और उसकी फैमिली का ध्यान रखें। इतना कहने के बाद माई की मौत हो जाती है और सिकंदर व हमीदा पूरी तरह टूट जाते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि माई का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कैसे किया जाए, क्योंकि उन्हें इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तभी वहाँ के मौलाना सिकंदर से कहते हैं कि वे माई के अंतिम संस्कार की तैयारी करें और वे खुद उसकी मदद करेंगे। लेकिन याकूब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वे लोगों को भड़काने पहुंच जाता है। याकूब कहता है कि माई का अंतिम संस्कार हिंदू तरीके से नहीं होना चाहिए। सिकंदर उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। याकूब डर कर वहां से चला जाता है, लेकिन बाद में अपने लोगों को मौलाना को मारने का ऑर्डर देता है। उसकी बहन हीर ये सब सुन लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। याकूब के लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन तभी जावेद वहां पहुंच जाता है और उन लोगों को रोक देता है। दूसरी तरफ याकूब और उसके आदमी मौलाना पर हमला कर देते हैं। इधर सिकंदर माई के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर चुका होता है। वे कुछ लोगों के साथ माई को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि सिकंदर अपनी माँ जैसी माई का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करना चाहता है, तो धीरे धीरे पूरा मोहल्ला उसके साथ खड़ा हो जाता है। याकूब लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और मौलाना की हत्या के मामले में याकूब को गिरफ्तार कर लेती है। आखिर में सिकंदर और जावेद मिलकर माई का अंतिम संस्कार करते हैं। इस तरह एक हिंदू माँ को उसके मुस्लिम बेटे सम्मान के साथ विदाई देते हैं। देखिए दोस्तों, इंसान की पहचान उसके धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। पार्टीशन के दौरान नफरत ने लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, लेकिन सिकंदर, माई, अनवर और मौलाना जैसे किरदार दिखाते हैं कि इंसानियत किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। गलत धर्म नहीं होता, गलत इंसान होता है और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही सच्ची इंसानियत है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।